जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं सुरभि श्रीवास्तव भारतीय, श्री शहनवाज चौधरी भारती जी की फाइनेंस टीम हेड, आज आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूं। साथियों, आज पूरे देश में सर के द्वारा बहुत जबरदस्त तरीके से ये अभियान को चलाया जा रहा है। हमारे आज 1,65,000 से ज्यादा पूरे देश से फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। बहुत सारे ऑफलाइन फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। 5,000 से ज्यादा कर्जा मुक्ति केंद्र खुल चुके हैं। बहुत सारे लोग वॉलंटियर्स के रूप में जुड़ चुके हैं और खुशी तब होती है जब आम जनता एक दूसरे की मदद कर रही है। बहुत सारे जो वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हैं, अब वो उन्होंने अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं जहां पे लोगों की समस्या को लाया जा रहा है, उनको रिजॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा फील होता है कि अब एक हम ऐसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं जहां पे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहा है। और ये बहुत ही पॉजिटिव संदेश है कि हम लोग संगठित होकर प्रयास कर रहे हैं कि सभी का कर्जा मुक्त भारत बने, सभी की कर्जा माफी करवाई जाए। तो बहुत ही अच्छा सर के द्वारा ये जो विचार लेके हम चल रहे हैं, मैं पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा ही इंस्पायर्ड हूं इस चीज से। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है महिलाओं से रिलेटेड। बहुत ही मैं इस मुद्दे के वजह से बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी कुछ समय से, क्योंकि ऐसा काम हो रहा है महिलाओं के साथ जो कि अभी तक आगे भी नहीं आया था फ्रंट पे। इसके बारे में कुछ चर्चा भी नहीं हो रही थी और ये अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा सुसाइड का भी कारण बन रहा था। बहुत सारे महिलाओं के द्वारा ये बताया जा रहा है। मुझे पर्सनल लेवल पे पूरे देश से कॉल्स आ रही हैं इस इशू के रिलेटेड। साथियों, जैसे कि आपको पता है, हाउसिंग लोन जब होता है तो उसमें एक मैंडेटरी क्लॉज है कि उसके साथ इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी बैंक के द्वारा अगर हाउसिंग लोन हो रहा है तो इंश्योरेंस कवरेज रहता ही है। लेकिन समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि मान लीजिए जो एप्लीकेंट की अगर डेथ हो जा रही है तो बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है कि जो नॉमिनी है, जो उनकी वाइफ है, व्यक्ति की, एप्लीकेंट की जो वाइफ है, अब उन पे दबाव बन रहा है कि या तो वो ईएमआई पे करें क्योंकि कुछ कारणवश इंश्योरेंस की कवरेज नहीं दी जा रही। या तो वो ईएमआई पे करे या फिर उनका घर को बेचने के लिए बैंक तत्पर है। बहुत ही गहरी समस्या है साथियों ये। एक जो महिला जो अभी विधवा हो गई है, जिसके बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिसका एकमात्र सहारा चला गया है, और अब बैंक चाहती है उसके घर की छत भी चली जाए। आप सोचिए, 90% देश की जो महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहती हैं इस देश में। हम बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। बहुत सारे सिटीज में अब महिलाओं का स्टेटस चेंज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत सारी महिलाएं हैं, ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा ही महिलाएं ऐसी हैं जो अपने कहीं ना कहीं, आप अगर अपने घर की भी देखेंगे तो आपकी महिला जो होगी, आपकी जो पत्नी होगी, वो कहीं ना कहीं, आपकी जो मदर होगी, वो कहीं ना कहीं आपके फादर पे या आप पे खुद पे डिपेंड होती होगी। अगर सोचिए, कुछ कारणवश एक घर जो आपने बनाया, जिसकी इंश्योरेंस ली थी, जिसके इंश्योरेंस के पेमेंट किए थे, लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है कि इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट तक दिया नहीं जाता। हमें पता ही नहीं होता है कि जो हमें कागज दिया जा रहा है, जब हमने हाउसिंग लोन लिया था तो उसमें डॉक्यूमेंट ही नहीं है इंश्योरेंस का। और इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट ना होने के कारण या फिर किसी क्लॉज मेंशन ना होने के कारण अब जो बेसहारा महिला है उसको बोला जा रहा है कि आपका घर भी ले लिया जाएगा बैंक के द्वारा। तो ये इतना बड़ा लूप होल है साथियों। ऐसा क्यों है? अगर इंश्योरेंस का पैसा लिया गया है तो उसके व्यक्ति के मृत्यु के बाद तो कम से कम, अगर वो चला ही गया है, किसी भी कारणवश अगर वो चला गया है, अगर कोरोना का इंश्योरेंस में नहीं भी मेंशन था, फिर भी व्यक्ति तो चला गया है, तो उसके मरने के बाद कैसे लिया जा सकता है? कैसे उसकी बीवी को कैसे परेशान किया जा सकता है? उसके घर वालों को कैसे तंग किया जा सकता है कि वो मर जाने के बाद उससे वसूली करी जा रही है? बहुत सारी महिलाएं परेशान हैं इस वजह से।
उनका एकमात्र सहारा चला गया, बच्चे अनाथ हैं, किसी तरह से पालन पोषण अपने बच्चों का करा जा रहा है, लेकिन घर की ईएमआई देना तो असंभव है उन लोगों के लिए। और जिसके कारणवश अब बैंक बहुत सारे महिलाओं को सड़क पे ला चुकी है, बहुत सारे जगह से कॉल्स आ रही हैं। आप सोचिए कितना ही बड़ा ये गंभीर मुद्दा है। आज किसी कारणवश अगर मान लीजिए आपने घर बनाया और आपकी मृत्यु हो गई और आपकी बीवी के साथ या आपकी बहन के साथ ऐसा हो या आपकी माता के साथ ऐसा हो, तो आप सोचिए वो बहन, वो माता, वो बीवी कहाँ जाएगी अपने बच्चों को खिलाने के लिए? कैसे खिलाएगी? कैसे अपने घर की ईएमआई दे पाएगी? तो मैं आप सभी को आश्वासित करना चाहूंगी कि मैं ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं इस सिस्टम के खिलाफ। ये जो इंश्योरेंस कवरेज जो मना करा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि इस तरह से इंश्योरेंस के पैसे भी लिए जा रहे हैं। हाउसिंग लोन हो गया, लेकिन उनको नहीं पता है कि हाउसिंग लोन इंश्योर्ड है हमारा। और बहुत सारे अभी महिलाएं सामने आ रही हैं कि जिनके हस्बैंड चले गए हैं और उनको फिर भी उनके इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट पहले दिए नहीं गए और अभी मना करा जा रहा है कि आपको इंश्योरेंस कवरेज है ही नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट निकलवा लीजिए। बैंक के पास या इंश्योरेंस कंपनी के पास तो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं ना, हमारा मोबाइल नंबर भी है, हमारी जानकारी सब कुछ है, तो आप निकलवा के फिर से हमें डॉक्यूमेंट दे दीजिए। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या आपत्ति है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सारे डॉक्यूमेंट तो सब मिल जाते हैं, तो इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मिल सकता? ये तो बहुत बड़ी समस्या है और ये जानबूझ के करा जा रहा है बैंकों के द्वारा या इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा। ये बहुत बड़ा सिस्टम का फेलियर है साथियों, और इसके लिए अभी तक कहीं पे भी कोई भी आवाज नहीं उठाई गई, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। मैं सर से पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि ऐसी सभी महिलाओं जिनका भी घर गया है या घर जाने वाला है, उनका घर वापस दिलवाया जाएगा। ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़नी ही पड़ेगी। कब तक इस तरह से आम जनता के साथ फ्रॉड किया जाएगा? आम जनता का पैसा इस तरह से हैरास करा जाएगा आम जनता को? ये तो सच में हैरासमेंट है बैंक के द्वारा या इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा। और मैं उन सभी बैंक के ऑफिसर्स, बैंक के इंश्योरेंस ऑफिसर्स के खिलाफ भी आपको बताना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी कि अभी भी समय है। इस तरह से मत आम जनता को प्रताड़ित करिए। आम जनता भोली भाली है, आपके झांसे में आ जाती है। बेचारों को इतना तक नहीं पता होता कि हाउसिंग लोन के साथ उनका हाउसिंग लोन इंश्योर्ड है। आप इतना तक नहीं बताते हैं और पैसे उस टाइम पे चार्ज किए जाते हैं। तो अगर किसी भी कारणवश नहीं दिया जा रहा है अगर इंश्योरेंस कवरेज, तो ये बहुत ही निंदनीय है और ऐसी सभी महिलाओं का घर वापस करवाया जाएगा, वापस दिलवाया जाएगा। और अब हमें संगठित होना पड़ेगा। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं धनमंत्र से तैयार हूं साथियों। आप सभी महिलाओं को मैं आश्वासित करती हूं कि मैं आपकी आवाज बनने को तैयार हूं, आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं, लेकिन आपको भी आगे आना पड़ेगा। अपनी समस्या को सामने रखना पड़ेगा, अपने बारे में बताना पड़ेगा और खुल के बताना पड़ेगा। अब हमें छुपने की, भागने की, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, सब कुछ तो चला गया। एक जो महिला जिसका पति चला गया, जिसका एकमात्र जीवन का सहारा चला गया, जिसका कमाई का स्रोत चला गया, तो क्या बचा अब शर्माने के लिए? बहुत सारे केसेस में हस्बैंड या बेटे के जाने के बाद, जिसने बेटे ने हाउसिंग लोन लिया था, उसके बुजुर्ग माता पिता को भी परेशान किया जा रहा है। तो बहुत ही ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है साथियों। और ये सिस्टम इस तरह से बनाया जा रहा है कि आम जनता को परेशान किया जाए, आम जनता को किस ना किसी तरह से बस पैसे निकलवा के उनको हैरास करा जाए, किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित करा जाए। तो ये अब हम नहीं होने देंगे। ये कर्ज मुक्त भारत अभियान जो है, मैं चाहूंगी एक एक महिला का, जो इस तरह से जिनको भी परेशान किया गया है, सबसे पहले कर्जा माफी में सबसे पहले उनका घर, उनका जो भी प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से उनके पति के गुजरने के वजह से आज उनको मजबूरन उनका घर से बाहर निकाल दिया गया है, सड़कों पे ला दिया गया है, तो उन सभी महिलाओं के फिर से घर वापसी होगी, उनको घर
दोबारा दिलाया जाएगा। और मैं सर से पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ हो ना हो, मतलब बट सबसे पहले उन महिलाओं के लिए, उन महिलाओं का घर वापस दिलाया जाए। मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगी, सबसे पहले महिलाओं से दरख्वास्त करूंगी, आइए साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ें। आप बेशक हो सकती हैं कि आप सक्षम हो सकती हैं अपना घर की EMI देने के लिए, लेकिन 90% जो महिलाएं हैं वो सच में पीड़ित हैं ऐसे केसेस के लिए। तो आइए उनकी आवाज बने और साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ें। और मैं मेरे सारे भाइयों से, मेरे पिता समान पुरुषों से, आप सभी से भी दरख्वास्त करूंगी कि ऐसी स्थिति आपके घर में ना बने। तो इस वजह से आप भी साथ में आइए, संगठित होकर ये लड़ाई लड़ेंगे। ये जो सिस्टम इस तरह से बनाया जा रहा है, आम जनता को जो परेशान करा जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं तो रोकना ही पड़ेगा। और कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, राज्य सरकार हो, कहीं की भी कोई भी सरकार हो, हम सबसे डिमांड रखेंगे, जितनी भी महिलाएं मंत्री हैं मुख्य अलग अलग जगहों की, मैं निर्मला सीतारमण जी से दरख्वास्त करूंगी, हमारे प्रियंका गांधी जी से दरख्वास्त करूंगी कि जहां कांग्रेस की सरकार है कम से कम वहां इस तरह से लागू किया जाए। जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पे निर्मला सीतारमण जी से दरख्वास्त किया जाएगा कि आप कम से कम महिला होने के नाते इस तरह से जो महिलाओं के साथ प्रताड़ना करी जा रही है, जो बेघर किया जा रहा है, जो परेशान किया जा रहा है, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर करा जा रहा है, तो कम से कम आप तो ये स्थिति समझिए। अगर आप महिला होने के नाते अगर नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। मैं स्मृति ईरानी जी से भी दरख्वास्त करूंगी, अगर वो देश के मुद्दे इस कदर उठाती हैं तो महिला होने के नाते उनको ये मुद्दा भी देश के आगे लाना चाहिए था। और वो तो सब कुछ जानते हैं, इतने बड़े स्तर के जो नेता हैं उनको तो पता ही होगा ना कि कितना बड़ा सिस्टम फेलियर है। फिर भी अगर आवाज बंद है, कोई बात नहीं, हम उनको फिर से बताएंगे। हम अपनी परेशानी लिखित रूप में सभी महिलाओं, जितने भी मंत्री हैं, बड़ी बड़ी अलग अलग स्टेट्स की मंत्री हैं, उन सभी को बताया जाएगा और दरख्वास्त करी जाएगी। जिस भी स्टेट्स की वो लीडर हैं, मिनिस्टर्स हैं, CM हैं, वहां पे अपने कम से कम आप इस तरह से महिलाओं के लिए काम करिए। तो आइए साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और बिल्कुल जीत तो निश्चित है ही, क्योंकि जीत इस वजह निश्चित है क्योंकि अगर ये काम करेंगे तो ठीक, वरना हम एक ऐसी सरकार लेके आएंगे जो आम जनता के लिए काम करेगी। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आप सभी के लिए मैं अपनी आवाज उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, आपकी आवाज बनने को तैयार हूं। आप मेरा नंबर नोट कर सकती हैं 9855449946। आइए साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ें। आप जितनी भी महिलाएं पूरे देश भर में हैं जो भी इस समस्या की वजह से परेशान हैं, तो मुझे पर्सनल लेवल पे संपर्क कर सकती हैं। पूरे देश में एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे। तो आइए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए। जो स्थिति है, जो चली गई वो चला गया। अब हम आगे इसके सॉल्यूशन पे काम करेंगे और संगठित होंगे और महिलाओं की आवाज बनेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत।